आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल आपके। तो पहला न्यूमेरिकल है, क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। इतना इतना सेंटर पर आपका ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, साथ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, पोटेंशियल जब हम निकालते थे आपका, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू किसी एक चार्ज की वजह से वो होता था 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये होता था। और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस वजह से सारे के सारे पोटेंशियल क्या होते हैं, ऐड। तो क्या करोगे ना, सबसे पहले देखो इसकी वजह से निकालोगे पहले सेंटर में पोटेंशियल, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी, ऐसे ही कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कोने में ना एक चार्ज रखा है ना, तो ओवरऑल 8 कोने हैं, तो मतलब 8 चार्जेस होंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे स्टार्टिंग में एक की वजह से निकालोगे सेंटर में पोटेंशियल, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, आपको ना ये डिस्टेंस पता नहीं है आपका, इस चार्ज से ये जो सेंटर आपका बन रहा है यहाँ पर की क्या डिस्टेंस होगी, ये नहीं पता है आपको। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो मैंने क्या किया ना, नीचे वाला जो ये देखो क्यूब है ना, क्यूब का हर जो साइड, हर जो फेस होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। जैसे ये एक स्क्वायर है, ऐसे नीचे वाला सरफेस भी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले सरफेस में गया और मैंने उसका डायगोनल निकाला। तो उसका डायगोनल मतलब ई बी, तो वो हो जाएगा b√2। ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ईस्ट वाले ट्राइंगल में ना ये। तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये एक स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो ये भी बी, ये भी बी। तो पहले मैंने उसका डायगोनल निकाला, देन डायगोनल जब आ गया b√2, और ये वाली हाइट कितनी है, ये हाइट भी बी ही होगी क्योंकि साइड सारी बी है। तो मैं अब निकालूंगा ये बड़ा वाला डायगोनल। तो जब बड़ा वाला डायगोनल आएगा तो वही पाइथागोरस थ्योरम, ये भी अभी 90 होगा आपका, ठीक है। एक सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऊपर को जा रखा है परपेंडिकुलर ना, तो वो भी अभी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर ही होगा ये आपका। तो इसमें से निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका b√3, ठीक है। एच बी की जो वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वो आएगी b√3। तो जब b√3 का आधा कर दोगे, इसकी डिस्टेंस का आधा कर दोगे, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहूँ या यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वही की डिस्टेंस क्या होगी आपकी r। तो उसके बाद क्या करोगे आप, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू वन चार्ज हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर की जगह लिख दोगे b√3/2। तो b√3 तो नीचे रहा, 2 ऊपर आ गया। अब एक चार्ज की वजह से निकाल दिया, अब सीधे किधर निकालोगे, टोटल पोटेंशियल। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना और अच्छे से लिख लोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अरेंज कर लेना, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इसका ये बोर्ड में भी आया हुआ न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। तो कुछ ये है, अ ड्रॉप हैविंग अ मास ऑफ इतना, a charge of इतना is suspended between two charged horizontal plates at a distance of इतना, find the potential difference between the plates। suspended मतलब उसको आपने लटका रखा है, आपका सस्पेंड हो रखा है आप लोगों का, एकदम वो रुका हुआ है आपका, अटका हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में एक ड्रॉप आपकी रुकी हुई है, सस्पेंड की हुई है, आपका रुकी हुई है आप लोगों का। तो बताओ कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपका जो ड्रॉप है उसका मास दिया है, ड्रॉप का चार्ज दिया है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो पहले मैं लिख दिया मास m इजिकल टू इतना, ग्राम में दिया है तो केजी में बदल दिया, -10 का -13 हो जाएगा। क्यू दे रखा था, एल दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻² मीटर। अब न्यूमेरिकल कैसे करोगे, देखो जब, देखो मैं समझा रहा हूँ आपका, देखो वाटर ड्रॉप है आप लोगों का, तो ड्रॉप का मास हमेशा क्या काम करता है, देखो हम कोई भी चीज़ है ना, उसका जो उसका वेट होता है वो उसको नीचे को पुल कर रहा होता है। तो ये जो ड्रॉप है इसका वेट इसको कहाँ को पुल करेगा, नीचे को, नीचे को खींचेगा आपका। अब चीज़ नीचे को नहीं आ रही है, चीज़ वहीं पर रुकी हुई है, इसका मतलब है कि कोई फोर्स ऊपर को भी काम कर रहा होगा ना। न्यूमेरिकल में कह रखा है कि ड्रॉप क्या है, सस्पेंड है, इसका मतलब है ड्रॉप रुकी हुई है। अगर ड्रॉप रुकी हुई है तो इसका मतलब है अगर वेट नीचे को खींच रहा है तो कोई ना कोई चीज़ उसको ऊपर को भी खींच रही होगी। तो वो ऊपर को कौन खींच रहा होगा, वो ऊपर को खींच रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कितना होता है, क्यूई। तो क्यूई ऊपर को खींच रहा है, वेट नीचे को खींच रहा है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो ड्रॉप क्या होगी, बैलेंस्ड होगी या सस्पेंडेड होगी। तो mg इज इक्वल टू क्यूई, कोई दिक्कत नहीं ना आपका, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों का। अब देखिए प्लस और माइनस क्यों लिखा है, ये समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ को होती है। या फिर ऐसे भी समझो, जो ड्रॉप है उसका चार्ज कितना दिया है, प्लस में दे रखा है ना, 4.8 × 10⁻³ आपका, नहीं कितना दिया है चार्ज, चार्ज दिया है आपका 2.4 × 10⁻18, प्लस में दे रखा है, उसके आगे माइनस नहीं लगा रखा है, इसका मतलब है प्लस चार्ज। तो यहाँ देखना, ये ड्रॉप प्लस है, नीचे भी प्लेट प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ना, तभी तो वो नीचे को नहीं आएगा। तो वही चीज़ आपको याद रखना है कि नीचे प्लस होगा और ऊपर माइनस। अब यहाँ ध्यान दो,
देखो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, ये समझ में आ गया, क्योंकि ड्रॉप क्या है आपकी एकदम बैलेंस है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे आपके बराबर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो तो वो हो जाएगा एम जी अपॉन क्यू। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला देखा था बहुत पहले, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है कि E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर आता था, उससे हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि V अपॉन एल, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ बिटवीन जितना भी जिनके बीच में, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ आपका। ठीक है, यहाँ से एल को ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन क्यू। आपको वी ही पूछा है, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था तो वी निकाल दो। एम आपके पास है, जी आपके पास, जी का मतलब 9.8, एल भी दे रखा है, क्यू भी दे रखा है, सारी वैल्यू रखो, ये आ गया इतना कुछ वोल्ट में। इसके बाद ना न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ, न्यूमेरिकल में सेकंड पार्ट था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इतना तो ठीक है हमने निकाल दिया। अब इसके बाद है इफ द पोलरिटी ऑफ द प्लेट्स बी चेंज्ड, अगर मैं पोलरिटी चेंज कर दूंगा तो कैलकुलेट द एसेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। तो पहले जो पोलरिटी थी नीचे प्लस था ऊपर माइनस था, ये प्लस वाला ड्रॉप को ऊपर को फेंक रहा था ना, रिपेल कर रहा था। अब वो पोलरिटी आप चेंज कर दे रहे हो, मतलब नीचे माइनस ला दे रहे हो और ऊपर प्लस। अब नीचे अगर माइनस आ जाएगा तो जो ड्रॉप है, ड्रॉप को माइनस वाला प्लेट क्या करेगी, अपनी तरफ को खींचेगी। क्यों खींचेगी, क्योंकि ड्रॉप क्या है, पॉजिटिव चार्ज में आपका। ठीक है, तो नीचे को जो फोर्स लगेगा ड्रॉप में वो हो जाएगा क्यू ई। वेट तो हमेशा नीचे को काम करता है, मतलब एम जी इज ऑलवेज नीचे को ही होगा आपका, वो तो वेट तो हमेशा नीचे को। तो ओवरऑल फोर्स कितना काम कर रहा है फिर अभी ड्रॉप में, ओवरऑल फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस क्यू ई, दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब फोर्स का हमें एक फॉर्मूला पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो वहाँ से एम ए इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डिवाइड करके, ए ही आपसे पूछा है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो कर लो सॉल्व। सॉल्व कैसे करोगे, देखो एम जी और क्यू ई ना बराबर थे, ये देखो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई था नहीं था, तो आप क्या करोगे एम जी प्लस क्यू ई में क्यू ई की जगह दोबारा से क्या रख दो, एम जी रख दो, क्योंकि एम जी और क्यू ई क्या है आपके बराबर, तो यहाँ पर एम जी ही रख दोगे, एम जी प्लस एम जी, एम जी प्लस एम जी 2mg। ठीक है, तो 2mg अपॉन एम, एम से एम कटा तो 2g। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी इतनी, जी की वैल्यू रख के।